खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू, सबसे पहले तो मैं आपका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये जो घोषणा की है कि अगला 2021 का जो खेलो इंडिया इतना बड़ा जो महाकुंभ है, इसका आयोजन आपने हमें पंचकुला करने की सहमति दी है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी, हमारे जितने भी खेल विभाग से हरियाणा अथवा केंद्रीय स्तर से अधिकारी यहाँ जुटे हैं, आज जो जुड़े हुए हैं, हमारा मीडिया जितना भी केंद्रीय स्तर का हरियाणा स्तर का साथ जुड़ा है, मैं सभी को आज के इस अवसर पर, चूँकि हमें एक मौका मिला है, इस अवसर पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई भी देता हूं कि इस अगले आयोजन का अवसर हमको हरियाणा के पंचकुला शहर में मिला है। हमारे मंत्री जी, मैं आपसे एक बात का विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं कि हरियाणा, हम जानते हैं कि खेलों की दृष्टि से बहुत ही एक अग्रणी प्रांत, इस नाते से हमारा एक भूमिका पहले से चली आ रही है। अगर हम खेलो इंडिया की बात भी करते हैं तो 2018 में हरियाणा राज्य का स्थान प्रथम स्थान रहा। अभी 2020 में भी हम द्वितीय स्थान पर रहे और 200 मेडल गुवाहाटी से हमारे खिलाड़ी जो हैं वो लेकर के आए हैं। हमारी यहाँ की जो खेल नीति है, मैं समझता हूँ आप तो इसके गवाह होंगे कि देश के बाकी प्रांतों की तुलना में काफ़ी अच्छी हमारी खेल नीति है। चाहे खेलों के लिए प्रोत्साहन के रूप में हम जो उनको जो मेडल लेकर के आते हैं, उनको अवार्ड मनी देते हैं, वो देश और दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी प्रकार खिलाड़ी जब अपना कोई प्रोफेशनल तौर पर अपना जीवन शुरू करना चाहता तो उसको हमने नौकरी के लिए भी बहुत प्रकार के अवसर दिए हैं, उनको रिजर्वेशन उनके लिए की गई है। तो ये सारे अवसर देते हुए और हमारा जो खिलाड़ी है बड़ा उत्साह से, उमंग से हर प्रकार के परंपरागत खेलों में, हमारी जो ग्रामीण यानी एक प्रकार से जो भूमिका है लोगों की, जिस प्रकार का रहन सहन है, खेल का उसमें बहुत बड़ा महत्व है। खेल खेलते हुए ये ठीक है कि किसी का उसका जो आंकलन करते हैं, उसकी टैलेंट का, उसकी क्षमता का, वो खेल में जो मेडल लेकर के आते हैं उसके कारण से उसका आंकलन ज़रूर हो जाता है। लेकिन मैं इतना भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी केवल मेडल के लिए ही नहीं खेलते, बल्कि वो माटी के लिए खेलते हैं। हरियाणा की माटी, इसका सम्मान कैसे हो, देश की माटी, इसका सम्मान कैसे हो, तो एक प्रकार का एक ज़ील होता है, एक मिशन होता है उनके मन में, उस प्रकार के यानी एक संस्कारों से ऐसे वो खेल खेलते हैं। तो इस खेल के आधार के ऊपर हम हरियाणा में जो भी हमारे जिम्मे आयोजन इसकी व्यवस्था लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बातें हैं वो हम सब पूरी कराएंगे। किसी प्रकार की कोई कठिनाई किसी को नहीं आने देंगे। आपने बताया 10,000 से ऊपर प्रतिभागी इसके अंदर भाग लेते हैं। मैं पंचकुला के बारे में, वैसे तो आपको सारी जानकारी है ही, लेकिन जो नए बंधु सुन रहे हैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि पंचकुला एक प्रकार का हमारा ट्राई सिटी का एक पार्ट है। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ भी है, मोहाली जीरकपुर के भी साथ है। तो यहाँ रहने की व्यवस्था जितनी पंचकुला में है उससे अतिरिक्त जीरकपुर में और चंडीगढ़ में भी है, तो रहने की भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। पंचकुला जो स्थान है, यहाँ एक प्रकार से हिमाचल जो हमारा टूरिस्ट एक प्रदेश है, उसका गेटवे ऑफ हिमाचल ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ से हिमाचल शुरू हो जाता है, तो पहाड़ की वादियों के बीच में बसा हुआ शहर बहुत रमणीक है, बहुत सुंदर है। लोग जो भी देश भर के आएंगे उनका इसमें मन लगेगा। और हमने खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा यानी पर्याप्त है पंचकुला में। पर जो भी हमें आवश्यकता है, चाहे एथलेट्स की है, बैडमिंटन की है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, जूडो है, खो खो है, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, ये सभी प्रकार के जितने भी खेलों के ये प्रकार हैं, इन सब प्रकार के लिए हमारे जो यहाँ परिसर है वो पर्याप्त है। इसके अंदर हम सारे खेलों का समायोजन करा सकते हैं। फिर भी यदि आवश्यकता लगी तो आप लोग अगर सहमति देंगे तो जो आसपास के और स्थान हैं उन स्थानों पर भी कुछ खेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को भी एक उत्साहवर्धन होगा और सुविधा भी और अच्छी जुटाई जा सकती है। तो हरियाणा में आप लोगों के आने के लिए हम लोग बिल्कुल पलकें बिछाए हुए हैं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करेंगे और इसमें न केवल हरियाणा के लोगों को उत्साह बढ़ेगा बल्कि पूरे देश के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। मैं पुनः आपको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने हमारी इस बात को स्वीकार किया है और एक अच्छे खेलों का रास्ता ये हमारे लिए बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।